बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद है सब भाई खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप भाइयों के सामने हाजिर है। आज की वीडियो में कुछ परिंदों का शो करवाऊंगा, साथ में तीन चार बातें हैं जो कि मैं आप भाइयों के साथ डिस्कस करना पसंद करूंगा। तो आते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहले तो ये बात सब भाइयों को एक आगाही दे रहा हूँ कि रानीखेत आई हुई है और बहुत ज़ोरों शोरों से, मतलब पूरे पाकिस्तान में बीमारी फैल चुकी है। और तकरीबन मेरे से भी एक 21 अदद परिंदे काली हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत, जिसमें 8-10 मादियाँ तो ऐसी मादियाँ थी कि उनकी मिसाल नहीं थी, और एक नर भी बहुत ही नायाब नर था जो कि ज़ाया हो गया। पर खैर ये शौक़ है, शौक़ में ये चीज़ें चलती रहती है। मेरे लिए जो मैं शौक़ करता हूँ उसमें 40-50 दाने चले भी जाए सीज़न में, तो मुझे खैर इतना कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उतने ही हम तैयार भी कर लेते हैं, तो ये कोई इतना बड़ा इम्पेक्ट नहीं है मेरे लिए। पर बहरहाल जो भाई हैं जिन्होंने कुछ शौक़ रखा हुआ है, तो ये चीज़ जो है अगर इस पर बर वक्त कंट्रोल नहीं डाला गया तो गुड्डे खाली कर देती है। और मेरे साथ भी यही होने वाला था, पर अल्लाह के हुक्म से जितना जल्दी मैंने जो जो परिंदे नोटिस किए और उसके इर्द गिर्द जितने परिंदे नोटिस किए उन सब को हटा दिया। तो उनमें तकरीबन कुछ 20-30 अदद परिंदे तो सरवाइव कर गए, पर 21 परिंदे अभी तक ज़ाया हो गए हैं। बस अभी इसके बाद और नहीं होने, क्योंकि जितने बस वो सारे चले गए। अब आते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ हीरे परिंदों का, कुछ काले परिंदों का शो करवाऊंगा। साथ में गर्मी बहुत उरूज पे लगी है, तकरीबन 40-45 के करीब करीब गर्मी चल रही है। तो इन दिनों जो सबसे मेन मसला देखने को मिलता है, परिंदे दाना छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह मेरे जितने भी परिंदे होंगे, ये दाने का टाइम हो गया और मैं सबको दाना डाल रहा हूँ। तो आप देख लें सब बहुत शौक से दाना खा रहे होंगे। तो उनकी जो मेन वजह है, एक तो मैं पानी जो है ना उसका छिड़काव बहुत ज़्यादा करता हूँ जगह पे, जगह को जितना हो सकता है ठंडा रखने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा, मैं परिंदे को सुबह से ही भूखा रखता हूँ। दोपहर के टाइम पे मेरी कोशिश होती है कि एक टाइम पे खिला सकूँ, क्योंकि अगर आप दाना 24 घंटे परिंदे के सामने रखें ना, तो एक तो उसकी आदत ख़राब हो जाती है, दूसरा फिर वो दाने पे लगता नहीं है। और फिर इन गर्मियों में वो वैसे भी दाना नहीं करता, तो जब दोपहर का टाइम आ जाता है, जिस टाइम पे थोड़ा बहुत दाना खा सकते हैं वो भी नहीं खाते। और दूसरा, खुराक में थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करें, मतलब परिंदों के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डाला करें। अब मेरे साथ जो खुराक मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें जो रोटी होती है उसको भिगो देता हूँ, साथ में गंदम हो गई, मकई हो गई, बाजरा हो गया, ये क्या बोलते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के दालें हो गए। हालांकि ये ज़्यादातर खुराक के गर्म है, पर माशाल्लाह फिर भी परिंदे बहुत प्यार से खाते हैं। इसमें फिर हो गई ये फीड हो गई। तो इन सब को मैं पानी में भिगो के नरम करके परिंदों के सामने रखता हूँ, और माशाल्लाह परिंदे बहुत प्यार से खाते हैं और बहुत अच्छे से हज़म भी कर लेते हैं। तो और इनका रिज़ल्ट एक ये है कि परिंदे में गोश्त रहता है, हमेशा गोश्त रहता है, परिंदे में जान भी रहती है। दूसरा, जो कुरीज़ इनके निकलते हैं बहुत ही खूबसूरत। अब जितने भी परिंदे हैं माशाल्लाह, यहाँ पे इस सेटअप पे राउंड अबाउट 350 से 400 के करीब परिंदे हैं। सब के सब एक ही टाइम पे कुरीज़ में लगे हुए हैं, मतलब जितने परिंदे भी आपको देखने को मिलेंगे सब एक ही टाइम पे कुरीज़ पे लग चुके हैं। तो ये एक ही मतलब इसका हो सकता है कि आपका फीड जो है वो माशाल्लाह बहुत लेवल पे जा रहा है और सब परिंदों पे अच्छे से लग रहा है, मतलब आपके परिंदे सारे एक ही टाइम पे कर रहे हैं। वरना नॉर्मली ऐसा होता है कि आपके कुछ परिंदे कुरीज में हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ बाद में हो जाते, तो वो वाला सिस्टम नहीं है। माशाल्लाह सब एक ही लेवल में चल रहे हैं। तो ये खुराक के लिए की बात होती है कि आप क्या चीज़ चला रहे हैं। अगर आपके परिंदे जान में है तो वो इंशाल्लाह एक ही टाइम पे सारे चलते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि सीज़न फिर से लगने वाला है 8वें या 9वें महीने में। तो जून जुलाई जैसे ही ख़त्म होती है, आपका सीज़न फिर से शुरू होने लगता है। तो आपके परिंदों में इतना गोश्त, इतनी चर्बी होनी चाहिए कि वो फिर से ब्रीडिंग के लिए तैयार हो। क्योंकि इन दिनों अगर कुरीज़ भी लग जाती है, ऊपर से गर्मी भी पड़ना शुरू हो जाती है, स्पेशली फिर बीमारियों के दिन होते हैं। रानी का बहुत उरूज पे चल रही है। बहरहाल अगर रानी के इतना भी हो, कोई और हो, तो अक्सर औकात इन दिनों गर्मी की वजह से परिंदे स्ट्रेस में चले जाते हैं और काफ़ी वीक पड़ जाते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप अपने दाने को अच्छा चलाते हैं और नरम ग़िज़ा चलाते हैं, तो आपके परिंदे हेल्दी रहते हैं। तो जैसे ही सीज़न आता है आपके परिंदे मुकम्मल रेडी होते हैं। ना उस पर कुरीज़ का कोई मसला पड़ता है, ना उस पर मतलब दाना छोड़ने का कोई फ़र्क पड़ता है, ना गर्मी का कोई फ़र्क पड़ता है, ना उस पर बीमारी का कोई फ़र्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। हाँ, जो परिंदे ज़ाया होने वो वैसे भी ज़ाया हो जाने, उनका कुछ नहीं होता।
बाकी माशाल्लाह आप देख सकते हैं परिंदे बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, मेरे सारे परिंदों में ये परिंदा थोड़ा सा ढीला हुआ पड़ा है। एक और है सलेटा, तो वो थोड़ा सा ढीला हुआ पड़ा है। उसकी वजह यह है कि ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी साइज़ में, मतलब ऑलमोस्ट 3 फुट का परिंदा है। तो इसको कुड्डे में बंद कर दिया, ब्रीडिंग अब रोक दी है इससे। तो इस वजह से ये थोड़ा सा ऐसे है कि खामोश पड़ गया। बड़े परिंदे वैसे भी जब आप कुड्डे में, छोटे कुड्डे में डाल दे तो वहाँ पे थोड़े से ढीले पड़ जाते। उनको छाल डाल चाहिए होती है, जो कि उनको मिलती नहीं है। बाकी माशाल्लाह ये नर आप देख सकते हैं, सारे काले नर माशाल्लाह ब्रीडिंग में लगे हुए हैं। इस नर से तकरीबन 4-5 मादाएं अभी बैठी हुई हैं फिलहाल पे। 4-5 मादाएं बैठी हुई है, और जो मादा इससे कुड़ुक होती है हम एक और तैयार मादी लगा रहे थे। तो 15-20 दिन में वो भी अंडे मुकम्मल कर लेती है, फिर उसको साइड पे करके ऐसे ही कुछ और मादाएं लगाते हैं। ये एक टोपला माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत परिंदा है। पिछले सीज़न में काफ़ी अच्छा निकला है 2 दफ़ा, और इस सीज़न फिर से उड़ाने का इरादा है। तो देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल इससे भी माशाल्लाह 2-3 मादाएं बिठा दी है। ये एक और मादा आप इसके साथ जोड़िए, तो सारा रिज़ल्ट अच्छे से जा रहा है। अच्छा, ये इस साल का एक पट्टा अर्जेंटीना पैरेट बीक और पंजकियों में क्रॉस में बड़ा हुआ है। ये एक और पट्टा आप देख सकते हैं, मेरा एक मादी बड़े मुर्गे का पट्टा है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पट्टा बना है, और ये अगले सीज़न का यकीनी विनर है, यकीनी गारंटी विनर है। अगर किस्मत ख़राब हुई वो एक अलग बात, पर उसके बावजूद ये एक बेहतरीन क्लास हमें शो करके देगा। बाकी माशाल्लाह ब्रीडर बहुत ही खूबसूरत चौरस नली में, ज़्यादातर परिंदे मेरे साथ चौरस नली में। ये एक और वाइट का सेट है। अच्छा, यहाँ से मादाएं मैंने निकाल दिया क्योंकि ये पट्टा वैसे तो छोटा दिख रहा है कैमरे में, पर बहुत लार्ज साइज़ का पट्टा है। बहुत ही लंबे हाइट रखने वाला परिंदा है। तो इसके साथ मैंने मादाएं भी उस तरीके से लंबी लंबी मादाएं जोड़ी। तो लंबी मादाओं में ये होता है, हालांकि ये कुड्डे 10 बाय 12 फुट के हैं, पर इसमें भी लंबी मादाएं ऐसी हो जाती हैं कि कम पड़ जाती है, मतलब उनको वो चाल चलन नहीं मिलती। तो मेरे साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी साइज़ की मादाएं हैं, जो कि मैं फिर इन दिनों उमूमन जब सीज़न ख़त्म हो जाता है कुड्डों से बाहर निकाल के मैदान में छोड़ देता हूँ। और ये 2 छोटी मादाएं मैंने इसके साथ छोड़ी हुई हैं। मैंने कहा चलो अगर ब्रीड कर दिया, अगर ना किया तो देखा जाएगा। बाकी एक और जावा परिंदा, सावा परिंदा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत परिंदा है, बहुत ही रिजल्टेड परिंदा है। और हाजिर परिंदों में एक ये और एक और सावा है, मेरे बड़े काले का बच्चा है। ये 2 मेरे फेवरेट हैं, और दुआ करेंगे कि ये बचे रहें और अच्छे रहें, ताकि अगले सीज़न में एक दफ़ा फिर से इनसे क्लच क्लच आ जाए। इस दफ़ा जो बच्चे आए थे वो ऑलमोस्ट सारे के सारे दे दिए, कुछ मेरे से ज़ाया हो गए हैं अपनी कोताही की वजह से। हो जाता है, कभी कभार गलतियाँ मिलती हैं। अच्छा, मैंने पिछले 1-2 मिनट पहले मैंने एक जिक्र किया था सलेटे पट्टे का, तो वो ये पट्टा है। माशाल्लाह बहुत ही नायाब परिंदा है, बहुत हाई लेवल का परिंदा है। ये भी थोड़ा सा मेरे से गर्मी में ख़राब हुआ पड़ा है, पर अब माशाल्लाह रिकवरी कर रहा है, और कुरीज़ में मुकम्मल कुरीज़ लगाई हुई है। चेहरा इसका भी सफ़ेद हुआ पड़ा है, पर इंशाल्लाह 8-10 दिन में मुकम्मल A to Z क्लियर हो जाएगा। और ये जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं ये इसी के ही बच्चे हैं। तो इससे भी इसी कुंजों में ही एक एक करके मादाएं होता, मतलब बिठा रहा हूँ। पर इस दफ़ा इरादा है कि मैं इसको मतलब 8-10 मादाएं दे दूँ, मतलब 3-4 मादाएं पहले दे दूँ, वो कुड़क करके फिर से 3-4 मादाएं दे दूँ। तो उस तरीके से एक और शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये कुछ और देख सकते हैं, काली मादाएं हैं और एक लाका नर छोड़ा हुआ है। अच्छा, चेहरे देखें, आजकल शौक करने में बहुत कम ऐसे परिंदे देखने को आपको मिलेंगे। मतलब परिंदे तो बहुत है, पर ऐसे चेहरों में, ऐसे मोहरों में और इतनी असालत में बहुत कम परिंदे देखने को मिलते हैं। हाँ, वो अलग बात है, परिंदे कुरीज में वो जान नहीं मार रहे, मतलब वो खूबसूरती शो नहीं कर रहे। पर बहरहाल अगर इस टाइम पे देखा जाए, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा शौक देखने को मिलेगा। माशाल्लाह यहाँ से भी अंडे आ रहे हैं। तो इस गर्मी में भी अगर अंडे आ रहे हैं तो खुराक में कुछ ना कुछ कमाल है, तो ये होना चाहिए। और माशाल्लाह जितने परिंदे देख सकते हैं सारे कुरीज में। और जब आपके परिंदे कुरीज में लग जाए आपके घर में, तो समझ जाए कि आपके परिंदे जान में, आपके परिंदे अच्छे चल रहे हैं आपके साथ। जो परिंदा आपकी जगह पे कुरीज नहीं कर रहा या कुरीज रोके हुए, तो उसमें कुछ ना कुछ मसला लाजमी होता है। जो परिंदा बार बार कुरीज बदल रहा है, मतलब वो बहुत अच्छे से सेट हो गया आपके हाथ पे, और वो आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट देगा। तो कुरीज़ लाजमी है परिंदों में, इस चीज़ पे लाजमी फोकस किया करें, आपको परिंदे का खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ये एक और माशाल्लाह परिंदा है, बहुत ही खूबसूरत परिंदा है। अच्छा, ये बशीर परवाने का है, चौरस नली में माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत परिंदा है, और ब्रीडिंग के लिए रोका हुआ है। धारियों और वो जरीदार है कि कौन सी नली वो बोलते हैं, उस किस्म की नली है। पर अब फोकस इतना ख़ास नहीं किया भाई ने,
और बहरहाल माशाल्लाह अच्छी चीज़ है और बच्चे भी इसके काफ़ी अच्छे बने हैं मेरी मादाओं के साथ। ये एक और बड़ा ब्रीडर है और आप देख सकते हैं मादी इसके टांगों के नीचे से लगी हुई है, दाना खा रही है। तो ये माशाल्लाह इतने बड़े हाइट का है, ये भी बड़े काले का पट्टा है, बहुत ही खूबसूरत चेहरे में और इसका सबसे बेहतरीन रिजल्ट बना है। तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अभी मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।